Hello friends, Namaskar. Welcome to Satyaprakash English Medium School. In today's lecture, let me start the subject looking around environmental studies and chapter number 3, water or water. So in the last lecture we was completed the water or water. उसकी जो पोएम थी वो हम लोगों ने कंप्लीट की थी और उसके जो क्वेश्चन आंसर थे जिसके आंसर आप लोगों को देने थे वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था. सो वन टाइम रिपीट कर लेते हैं. वाटर और वाटर, डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज प्रीशियस. वाटर को कभी वेस्ट मत करो बिकॉज ऑफ वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है. वाटर ही हमारी लाइफ है, वाटर से ही हमारा जीवन है. इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में जो है वो लास्ट टाइम स्टडी किया था. देन वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रीशियस. टिप 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 ओ द वाटरफॉल्स overflowing the rivers, lakes and ponds. Overflowing the rivers, lakes and ponds. Waves of ocean. ओशन के जो वेव्स है, वेव्स ऑफ ओशन. गैलोप लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की जैसी चाल है उसी तरह दिखाई दे रहे हैं. कौन? ओशन. ओशन के जो वेव्स है वो. डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज प्रीशियस. वाटर को वेस्ट मत करो बिकॉज ऑफ वाटर इज वेरी प्रीशियस फॉर अस. Taking from iceberg on hilltops, boil it, heat it, turn into vapor. जब भी आप वाटर को बॉईल करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में. एंड देन अगेन ओशन में से जो सनलाइट है उसकी हेल्प से वाटर जो है वो क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट होता है और फिर स्काई के अंदर क्लाउड्स जो है उसका स्काई जो है वो बन जाते हैं. ठीक है, सॉरी क्लाउड. फिर उसी क्लाउड्स की मदद से जो रेन है वो यहाँ पे लैंड के ऊपर आती है. कीपिंग सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग्स, वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रीशियस. गिविंग लाइफ टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज. वाटर जो है वो लाइफ देता है ट्रीज को, प्लांट को एंड ऑल्सो क्रॉप्स को. जब भी है फार्म में फार्मर क्रॉप्स को जब क्या करते हैं, जो बीज होते हैं ना वो ज़मीन के अंदर जब उगाने के लिए रख देते हैं तब रेन नहीं होता ना तो वो बीज अच्छी तरह से ग्रो नहीं होता. सो इट इज़ द लाइफ फॉर द क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज. रनिंग इन ह्यूमन बॉडी, नर्सिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स. वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रीशियस. ड्यूरिंग डेथ देयर इज स्ट्रेस. जब भी, उसका मतलब क्या होता है? दुष्काल. मतलब कि कई ईयर तक, मैनी ईयर्स जब बारिश नहीं होती, रेन नहीं आता, तभी क्या होती है हमारी सिचुएशन? वेरी डेंजरस बिकॉज ऑफ विदाउट वाटर वी कैन नॉट लाइव ऑन द अर्थ. ओके. एंड ड्यूरिंग फ्लड देयर इज अ थ्रेट एंड फ्राइट. जब भी फ्लड की जो सिचुएशन आती है, फ्लड मतलब कि जब भी रेन पूरे वीक तक या फिर पूरे 15 डेज जो रेन सतत चालू रहती है तो उसकी मदद से जो फ्लड की है सिचुएशन वो आती है. ओके. वेल टेप, अ हैंड पंप फिल्ड विथ वाटर. सभी है अंडरग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड के अंदर वाटर फुल हो जाता है, इसलिए हैंड पंप में भी वाटर आता है एंड टेप में भी, और ऑल्सो वेल भी वाटर से फुल हो जाते हैं. अगेन वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ प्रीशियस. इसके बारे में स्टडी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं एंड उसके जो सम क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट होमवर्क में करने के लिए दिए थे. इसके आंसर जो है आप लोगों को देने थे. सो आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क. नाउ हम लोग पहुँचे थे फिल इन द कलर. कलर द पिक्चर ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर. ये आपकी बुक में होगा, देखना पेज नंबर 23 के ऊपर. फिल इन द कलर. आप लोगों को उसके अंदर कलर फिल करना है. ठीक है, आज के होमवर्क में आपको ये काम, ये जो वर्क है वो कंप्लीट कर लेना है, उसके अंदर कलर करना है और नीचे क्वेश्चन आंसर दिए. देखो, इन योर नोटबुक ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी अदर कंटेनर्स. इन योर नोटबुक ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी अदर कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग ऑफ वाटर इन योर हाउस. अपने हाउस के अंदर वाटर स्टोरिंग के लिए आप कौन कौन से कंटेनर्स यूज़ करते हो? ओके. सो इसका पिक्चर है आप लोगों को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है एंड राइट देयर नेम्स एज वेल. उसके नेम भी लिखने हैं.
तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कि आपके हाउस, इन योर हाउस, विच कंटेनर यू यूज फॉर द स्टोरिंग वाटर. नाउ टेक अ लुक एट द पिक्चर एंड इफ वी फिल them with water. Okay, here is the first question. Which will contain the least water? इनमें से कौन सा कंटेनर ऐसा है जिसके अंदर सबसे कम पानी स्टोर किया जा सकता है? कौन सा कंटेनर है, बता सकते हैं? सो कंटेनर को आप नेम दे दो. कंटेनर ए, बी, सी, कंटेनर डी, ई, एफ एंड जी. ओके, ऐसे कंटेनर आपकी बुक में भी होंगे, देखो इस टाइप के. सो कौन सा कंटेनर है? तो आपको जो नेम दिया है ना वो नेम, कंटेनर सी हो तो सी, डी हो तो डी. आप लोगों को देखते ही पिक्चर में से देखते ही पता चल जाएगा कि किसके अंदर सबसे कम वाटर जो है वो स्टोर होगा. सेकंड, विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर? कौन से कंटेनर के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर स्टोर हो सकता है? नाउ थर्ड, इन विच कंटेनर्स सेम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड? ऐसे कौन से कंटेनर है उसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं. ओके, नाउ इन द पेज नंबर 24, Chakku is confused. Okay, now Ruchan and Chakku were feeling very thirsty. Ruchan and Chakku very thirsty जो है फील कर रहे थे, मतलब कि उसको पानी पीने की बहुत इच्छा हो रही थी. Their uncle gave both of them mango panna in steel टम्बलर्स. उसके अंकल ने उसको क्या दिया? मैंगो टम्बलर. और किसके अंदर दिया? स्टील टम्बलर के अंदर. बाजू में पिक्चर देख सकते हैं आप लोग, पिक्चर में आप लोगों को स्टील के टम्बलर दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो उसके अंकल ने उसको मैंगो पन्ना दिया इन द स्टील कंटेनर, स्टील टम्बलर. बट चक्कू वांटेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर. चक्कू को किसके अंदर जो मैंगो पन्ना वो ड्रिंक करना था? ग्लास टम्बलर के अंदर. और उसके अंकल ने उसको क्या दिया था? स्टील टम्बलर. हर अंकल poured द पन्ना into अ ग्लास टम्बलर. उसने अंकल ने क्या किया? स्टील टम्बलर के अंदर जो पन्ना था वो पोर कर दिया. किसके अंदर? ग्लास टम्बलर के अंदर. ओके, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर जो ट्रांसफ़र किया है उसने, पोर किया है ग्लास टम्बलर के अंदर, वो दिखाई दे रहा है. नाउ बट चक्कू वॉज नॉट हैप्पी. अभी चक्कू हैप्पी नहीं था. बिकॉज ऑफ, लुक एट द पिक्चर, जो ग्लास टम्बलर है वो स्टील टम्बलर से क्या है? छोटा है कि नहीं? ओके, सी कंप्लेन्ड, अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना. आपने मुझे लेस पन्ना दिया है. स्टील टम्बलर में ज़्यादा था, ग्लास टम्बलर में क्या है? लेस पन्ना है. ओके, सो डिस्कस एंड टेल, व्हाट डू यू फील? डिड चक्कूस ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना? आपको क्या फील होगा जब आपको भी इस तरह चक्कू के जैसे ग्लास टम्बलर में जब ऐसे पन्ना ट्रांसफर पोर करके दे तो? ओके, एंड उसके नीचे गिवन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर द वाटर इज फाउंड. गिवन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर द वाटर इज फाउंड. फाइंड एनी 7 ऑफ देम एंड पुट इन अराउंड इच. यहाँ पे आप लोगों को जो है ग्रिड दी हुई है, उसके अंदर आपको जो वाटर सोर्सेस है उसको फाउंड करना है और उसके ऊपर आपको क्या करना है? बॉक्स लगाना है और बाजू में उसका स्पेलिंग लिख रहा है. ओके, सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सभी का ध्यान यहाँ पे.
ओके, सो इस टाइप की ग्रिड आप लोगों के बुक के अंदर दी गई है और उसके अंदर आप लोगों को एक वाटर सोर्सेज जो है वो ढूंढ के दिया है। कौन सा? वाटरफॉल। ओके, वाटरफॉल। फिर यहाँ पे लिखना भी है। नाउ अभी हमें है ना 7 सोर्सेस जो है वो ढूंढने हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। फर्स्ट तो हो गया, ओके। सो हियर अभी मैं करती जा रही हूँ, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखो LAKE, लेक। ओके, सो वी विल राइट हियर LAKE। डन। नाउ यहाँ पे देखो RAIN, क्या होगा? रेन। सो वी विल राइट हियर RAIN, रेन। नाउ उसके बाजू में ही POND, क्या होगा? पॉन्ड। सो राइट हियर POND। फिर क्या मिलता है आप लोगों को? ओके, यहाँ पे OCEAN, क्या होगा? ओसन। ओके, OCEAN, वी विल राइट हियर ओसन। नाउ उसके बाद यहाँ पे CSEA एंड लास्ट इज यहाँ पे WELL, क्या होगा? वेल। WELL, वेल। अभी एक बच्चा है, कहाँ पे है? कहाँ पे है? एक 1 मिनट। यस, TAP। ओके, टैप। सो हो गए कंप्लीट हमारे। तो ये ग्रिड आप लोगों को अपनी बुक के अंदर फिल करनी है। ओके, नाउ फिर जो हमारा चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है अभी वो कंप्लीट कर लेते हैं। पेज नंबर 25। इन एवरी रो put a round one that is different from the others. Also tell how it is different. फर्स्ट आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है अपनी बुक में। ओके, इन एवरी रो पुट अ राउंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। रो में दिए हैं आप लोगों को और उसमें जो डिफरेंट है बाकी से उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। ओके, सो लेट वी स्टार्ट विथ दिस एक्सरसाइज। क्या है? फर्स्ट रिवर, माउंटेन, pond, spring and lake. Then second, fish, duck, duck, monkey, crocodile, and tortoise. Now third, car, boat, bus, train,
bicycle. And last, bathing, washing clothes, swimming, combing hair, and knitting Dutch. ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को जो रो दी हुई है उसमें जो डिफरेंट है, ठीक है, बाकी से उसके अंदर सर्कल करना है. ओके, हियर द फर्स्ट रिवर, माउंटेन, पोंड, स्प्रिंग, लेक. क्या लगता है? हियर रिवर इज द सोर्स ऑफ वाटर, ऑल्सो माउंटेन में से जो वाटरफॉल होता है, सो इसलिए ये भी सोर्स ऑफ वाटर, पोंड एंड ऑल्सो लेक. सो हियर स्प्रिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. In the second row, fish, duck, monkey, crocodile and tortoise. So fish, duck, crocodile and tortoise. ये जो है एनिमल्स वो वाटर के अंदर रहते हैं और here monkey is different from other. Okay. Now in the third, car, boat, bus, train, bicycle. So look at car, bus, train and bicycle. वो जो है वो लैंड के ऊपर चला सकते हैं और बोट जो है वो पानी के लिए. सो बोट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. एंड इन द लास्ट, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर एंड नेटिंग डच. सो बाथिंग वाटर का यूज होता है. इन द वॉशिंग क्लॉथ्स ऑल्सो वी विल यूज द वाटर. स्विमिंग यूज द वाटर एंड नेटिंग डच, इसके अंदर भी वाटर का यूज किया जा सकता है. तो हियर इज द कॉम्बिंग हेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ओके, नाउ last, fun with colors. Take a paper and fold it in the middle. ओके, पेपर को लेना है और मिडल में से फोल्ड करना है. देन अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ कलर्स ऑन इट. पेपर लेना है, फोल्ड करना है, फिर उसको ओपन करके जो ड्रॉप ऑफ कलर है, कलर के ड्रॉप है, उसके ऊपर रख देना है. फिर फोल्ड द पेपर अगेन उसको क्या करना है? फोल्ड करना है. एंड प्रेस इट, उसको प्रेस करना है. देन फिर से अनफोल्ड द पेपर एंड लुक व्हाट इज हाउ डू यू मेड. ओके, क्या पिक्चर बनता है वो आप लोगों को देखना है. सो यहाँ पे हमारा जो वाटर का चैप्टर है कंप्लीट होता है इन अवर टेक्स्ट बुक. वर्क बुक में हम लोग बाद में कंप्लीट कर लेते हैं. यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. और आज के होमवर्क में आप लोगों को ये एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के अंदर और आगे मैंने जो करवाई वो भी बुक के अंदर कंप्लीट करनी है. ओके, सो थैंक यू.